साथियों, आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। यहाँ पर हम लोग आगामी ARO 2023 की प्रारंभिक परीक्षा, जिसकी तिथि निर्धारित हो गई है आपकी 11 फरवरी 2024 को इसकी प्रारंभिक परीक्षा होगी, उसके लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। और इसी कड़ी में हम लोग जो है हिंदी के लिए टेस्ट सीरीज देख रहे हैं। तो जो एक डिकोड डिकोड एग्जाम नाम से कोचिंग संस्था है, इनके द्वारा जो टेस्ट सीरीज कराई गई है, उसी में से एक टेस्ट पेपर को जो मार्केट में PDF फॉर्म में या प्रिंट आउट फॉर्म में उपलब्ध है, उसी से एक पेपर यहाँ पर हम लोग हिंदी का सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 60 प्रश्न हैं, इन 60 प्रश्नों को यहाँ पर हम लोग देखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। पहला है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं है तद्भव और तत्सम के संबंध में। देखिए, सांचा का तत्सम शच्चक होगा, अखरोट का अछोट होगा, चूल्हा का चुल्ली होगा, परंतु मूछ का मूछ नहीं होगा, बल्कि मूछ का जो तत्सम होता है क्या होता है, शमश्रु होता है। शमश्रु होता है, याद रखिएगा। डी ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं, एक तत्सम शब्द है इन चारों में से, तो इन चारों में देखिए नारियल, किवाड़, साखी ये तद्भव है, परंतु ब्रिक जो है ये तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, भेड़िया। आगे चलते हैं, कौन से युग में तत्सम शब्द नहीं है। तो पहले में भ्रमर और मधुक दोनों ही तत्सम है। दूसरे में कंकती, कटहरा। कंकती तो आपका जो है वो तत्सम है, परंतु कटहरा जो है तत्सम नहीं है। कटहरा तत्सम नहीं है। कटहरा का तत्सम क्या होता है, काष्ठ गृह। ठीक है, तो बी वाला सही नहीं है। श्रृंगालु और जंबू दोनों ही तत्सम है। कदली और इशिका दोनों ही तत्सम है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। कौन सा एक तत्सम शब्द नहीं है। देखिए, आलस्य, गोपाल, चटिका ये तत्सम है, परंतु पीढ़ी जो है ये तद्भव है। इसका तत्सम क्या होगा, पीठिका होगा, पीठिका। ठीक है, आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा हींग का सही तत्सम शब्द है। हींग का सही तत्सम शब्द क्या है, तो देखिए इसका सही तत्सम आपका हींगू होगा। हींगू इसका सही तत्सम शब्द होगा। आगे चलते हैं, संदर्शिका किसका तत्सम है। संदर्शिका जो है किसका तत्सम है, संदर्शिका जो है शणसी का। संदर्शिका तत्सम है, ये सणसी जो तद्भव है इसका तत्सम है। संदर्शिका, संदेशिका, संदस एक तत्सम शब्द है। ठीक है, इसका तद्भव क्या होता है, सणसी। अगला है, अखरोट शब्द का तत्सम रूप क्या होगा। अखरोट क्या है, तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, अखरोट का जो होगा अछोट होगा। क्या होगा, अछोट होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, जबकि ये जो अछवाट है, पहला अछवाट, ये क्या है, तत्सम है, इसका तद्भव क्या होता है, इसका तद्भव अखाड़ा होता है। अखाड़ा का तत्सम क्या होता है, अछवाट, याद रखिएगा। पनही शब्द का तत्सम रूप क्या होगा, पनही का तत्सम रूप क्या होगा, पनही का तत्सम क्या होगा, उपानह। उपानह जो है ये पनही का तत्सम रूप होता है। वहीं पर्ण जो है तत्सम शब्द है, पर्ण आपका तत्सम शब्द है, इसका तद्भव क्या होता है, पान होता है। तांबुल आपका, तांबुल पान का पर्यायवाची होता है। तांबुल जो है ये पान का पर्यायवाची होता है। आगे बढ़ते हैं, तद्भव शब्द है कौन सा, तद्भव है, तो इसमें देखिए मानव, मनुष्य, मानव, मनुष्य और मानव ये क्या है, ये तत्सम है। जबकि मनई क्या है, मनई तद्भव है, इसका तत्सम क्या होगा, मानव। आगे बात करते हैं, और वहीं देखिए मानुष, मानुष जो होता है तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है, मनुष्य होता है। आगे चलते हैं, उच्छ्वास शब्द का तद्भव रूप क्या होगा। उच्छ्वास तत्सम है, इसका तद्भव रूप क्या होगा, इसका तद्भव रूप जो होगा उच्छ्वास होगा। क्या होगा, तद्भव उच्छ्वास। उच्छ्वास का तत्सम क्या हो जाएगा, उच्छ्वास हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। आगे चलते हैं, ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। ज्योत्सना की शुद्ध वर्तनी आप सी वाला देखिए। ज्योत्सना मतलब इसमें पूरा सा नहीं रहेगा, आधा सा रहेगा, आधा ता आधा सा, और ना पे आ की मात्रा, ज्योत्सना। ठीक है, आगे चलते हैं, दो सूचियां दी गई हैं, अशुद्ध और शुद्ध, हमें यहां पर सुमेलित करना है। तो देखिए, व्यापित का, क्या शुद्ध होगा, व्याप्त होगा। अंताक्षरी का अंत्याक्षरी होता है, अंताक्षरी नहीं होता बल्कि अंत्याक्षरी होता है। आधा ना, आधा ता, और या पर आगी मात्रा, अंत्याक्षरी। उत्ग्रीव, उत्ग्रीव नहीं होता, उत्ग्रीव होता है। मतलब उद्ग्रीव होता है, उद्ग्रीव होता है। इसी प्रकार से वर्तन नहीं होता है, बर्तन होता है। क्या होता है, बर्तन होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित अशुद्ध शब्द वर्तनी वाले, अशुद्ध शुद्ध वर्तनी वाले शब्द युग्मों में से कौन सा एक जो है वो गलत है। देखिए, भ्रातागण का शुद्ध क्या होता है, भ्रातृगण होता है। भ्रातृगण होता है, ना कि भ्रातागण होता है। वहीं दूसरा,
विद्युत लता होता है इस प्रकार से, ठीक है। राजऋषि तो राजश्री होता है इस प्रकार से। आगे बढ़ते हैं। नवाब, नवाब जो है देखिए यहां ये जो लिखा गया है नवाब, बा नहीं होता है आखिरी में, नवाब नहीं होता, नवाब होता है, न वा और बा होता है, ठीक है, नवाब। तो डी वाला सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। वर्तनी की दृष्टि से कौन सा जो है शब्द शुद्ध है, कौन सा शुद्ध है? देखिए इन चारों में से समुज्ज्वल गलत है। समुज्ज्वल गलत है क्यों? क्योंकि इसमें आधा जा फिर पूरा जा रहेगा, आधा जा के बाद फिर पूरा जा फिर वा ला रहेगा, उज्ज्वल। इसी प्रकार से निश्चेष्ट, निश्चेष्ट जो है ये सही लिखा गया है, निश्चेष्ट है ये, निश्चेष्ट, निस आधा चा निश्चेष्ट, ठीक है, ये सही है। अनुवादित ये गलत है, अनुदित होता है, अनुवादित नहीं होता बल्कि अनुदित होता है। इसी प्रकार से ऐष्णा नहीं होता है, ऐष्ण, ऐष्णा होता है, मतलब ए पे ए की मात्रा नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। एक वर्तनी शुद्ध है, कौन सी वर्तनी शुद्ध है? तो इसमें देखिए कैलाश गलत लिखा है, बड़ा सा नहीं होता है बल्कि छोटा सा होता है कैलाश का। यथेष्ट, यथेष्ट ठा नहीं होता, टा होता है, यथेष्ट होता है, ठीक है, यथेष्ट ठा नहीं होता है। महात्म, देखिए महात्म नहीं होता है, महात्म्य होता है, महात्म नहीं होता, महात्म्य होता है, आधा ता आधा मा और या हो जाएगा, ठीक है। वहीं पे शुद्ध कौन सा है? तो डी वाला उच्च उच्च श्रृंखल, उच्च श्रृंखल ये आपका सही लिखा गया है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक वाक्य जो है वो शुद्ध है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वाक्य जो है शुद्ध है? देखिए पहला, पिताजी सकुशल पूर्वक यहां पहुंच गए हैं, पिताजी सकुशल पूर्वक यहां पहुंच गए हैं, तो सकुशल पूर्वक नहीं बल्कि सकुशल, पिताजी सकुशल यहां पहुंच गए होगा। दूसरा हल्का सा हवा का झोंका आया, हल्का सा हवा का झोंका नहीं, हवा का हल्का सा झोंका आया, हवा का हल्का सा झोंका आया, इसलिए गलत हो गया। तीसरा, तीसरा क्या है? शत्रु पर गोले और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, शत्रु पर गोलों और तोपों से, गोले और तोपों से नहीं, गोलों और तोपों से आक्रमण कर दिया गया, इसलिए गलत हो गया। डी, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चल रही है, ये आपका सही है। आगे चलते हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य जो है त्रुटिहीन है, कौन सा वाक्य त्रुटिहीन है ये बताना है। तो देखिए पहला, मेरे घर के पास, मेरे घर के पास एक पान की दुकान है, नहीं एक पान की नहीं, पान की एक दुकान होता है, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा, मेरे घर के पास एक पान की दुकान स्थित है, नहीं, यहां पर भी एक पान नहीं, पान की एक दुकान है। मेरे घर के पास एक पानों की दुकान है, एक पानों की नहीं, पान की एक दुकान है। यहां डी देखिए, मेरे घर के पास एक पान की, मेरे घर के पास पान की एक दुकान है, ये सही है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? देखिए पहला, उसने अपनी कमाई का अधिकांश भाग गवा दिया, अधिकांश और भाग दोनों साथ में नहीं आएगा, गलत हो गया। दूसरा, वह अपनी कमाई का अधिकांश भाग, यहां भी अधिकांश और भाग दोनों साथ में है। सी, इसने उसने अपनी उसने कमाई का अधिकांश भाग गवा डाला, तो अधिकांश भाग दोनों साथ में यहां पे। डी, उसने अपनी कमाई का अधिकांश गवा दिया, ये आपका यहां पर सही है। अगला है, एक की वर्तनी शुद्ध है, किसकी वर्तनी शुद्ध है? देखिए आविष्कार की वर्तनी जो है, आविष्कार की वर्तनी शुद्ध है। देवार्षि, देवार्षि जो है नहीं होता बल्कि देवर्षि होता है, देवर्षि होता है, वहां पे आ की मात्रा नहीं होगा। निशब्द, निह शब्द होता है, नी के बाद बिंदी होता है और शब्द निशब्द होता है। जमाता, जय माता नहीं होता, जा माता होता है, जा पे आ की मात्रा होती है, ठीक है, यहाँ पे जा पे आ की मात्रा रहेगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द वर्तनी की दृष्टि से जो है वो गलत है? देखिए पांचवा सही है, निशब्द सही है, बॉस सही है, आंख सही नहीं है, आंख जो है सही नहीं, क्योंकि आंख पे चंद्र बिंदी होगा, यहां पर आंख पर चंद्र बिंदी होगा, आप पर चंद्र बिंदी। उद्धत शब्द का विलोम क्या होगा? उद्धत का, देखिए उद्धत का जो है विनम्र भी होगा विनीत भी होगा, उद्धत का विलोम जो है विनम्र और विनीत दोनों होगा, इसलिए डी ऑप्शन। असीम का क्या होगा? असीम का जो है ससीम होगा, असीम का विलोम ससीम होगा। देखिए कौन सा विलोम युग्म गलत है? इति का अथ होता है, सामीप्य का पार्थक्य होता है, सौम्य का उग्र होता है, सभी के सभी जो हैं सही हैं। आगामी का विलोम क्या होगा? आगामी का विगत हो जाएगा, आगामी का विगत हो जाएगा। कृपण का विलोम क्या होगा?
कृपण का विलोम दाता होगा, कृपण का विलोम क्या होगा, दाता होगा। कृष का विलोम क्या होगा, कृष का विलोम जो है आपका पुष्ट हो जाएगा, कृष का पुष्ट हो जाएगा। साहचर्य का विलोम क्या होगा, साहचर्य का विलोम अलगाव होगा, साहचर्य का विलोम अलगाव हो गया, पृथक्करण हो सकता है, ठीक है। वहीं असहयोग का असहयोग जो है सहयोग का विलोम है। वैमनस्य, वैमनस्य का विलोम क्या होगा, वैमनस्य का विलोम सौमनस्य होगा, वैमनस्य का क्या होगा, सौमनस्य होगा। आगे बात करते हैं। निद्रा का विलोम क्या होगा, निद्रा का अनिद्रा होगा, निद्रा का विलोम अनिद्रा, इसका विलोम जागरण भी हो सकता है, ठीक है। और शयन जो है वो निद्रा का समानार्थी है। आगे बढ़ते हैं। शुष्क का विलोम क्या होगा, शुष्क का विलोम आर्द्र होगा, शुष्क का विलोम आर्द्र होगा। उष्ण का शीत होगा, ठंडा का गर्म हो जाएगा। आगे चलते हैं। चेतन का विलोम क्या होगा, चेतन का अचेतन हो जाएगा, चेतन का अचेतन हो जाएगा, या चेतन का जड़ भी हो सकता है। निकेतन घर का पर्यायवाची, निकेतन जो है वो घर का पर्यायवाची है, जबकि सचेतन का अर्थ क्या होता है, चेतना सहित। आगे बात करते हैं। सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है, वाक्य में विशेष क्या है, तो इसमें देखिए विशेष क्या है। सुधामयी का अर्थ होता है सुधा से भरा हुआ, वात्सल्यमयी मतलब होता है का अर्थ होता है वात्सल्य से भरा हुआ, तब प्रेममयी का अर्थ होता है प्रेम से भरा हुआ। अतः सुधामयी वात्सल्यमयी एवं प्रेममयी विशेषण है, ये विशेषण है, इसमें से कोई विशेष नहीं है, मतलब किसी की भी विशेषता नहीं बताई जा रही है, ठीक है। तो यहां पर डी ऑप्शन। आगे चलते हैं। रमेश की पुस्तक पुरानी है, रमेश की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में पुस्तक शब्द क्या है, तो पुस्तक क्या है, विशेष है। किसकी विशेषता बताई, पुस्तक की बताई जा रही है कि वह पुरानी है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द गुणवाचक विशेषण है, गुणवाचक विशेषण है। सच्चा, चौथा, कुछ, आठ। तो सच्चा क्या है, गुण बता रहा है, कैसा है वो, सच्चा। तो सच्चा गुणवाचक है, चौथा क्रमवाचक है, कुछ अनिश्चित परिमाणवाचक है, और आठ गणनावाचक विशेषण है। गाय का ताजा दूध स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है, वाक्य में विशेषण शब्द क्या है, तो देखिए विशेषण शब्द क्या है, गाय का ताजा दूध, दूध कैसा है, ताजा है, दूध कैसा है, ताजा है, तो ताजा क्या बता रहा है, दूध की विशेषता बता रहा है, तो विशेषण हो गया, बी ऑप्शन। देखिए जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताए उसे विशेषण कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाए वह विशेष कहलाता है, ठीक है। दिए गए प्रश्न में ताजा क्या है, विशेषण है, तथा दूध क्या है, विशेष्य है। सातों महाद्वीप संख्यावाचक विशेषण को किस रूप को संख्यावाचक विशेषण के किस रूप को दर्शाता है, सातों महाद्वीप, तो ये समुदायवाचक को बताता है, समुदायवाचक विशेषण। अगला है एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ, किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वह सन्यासी है, वह सन्यासी है वाक्य में वह जो है सर्वनाम है, सर्वनाम के रूप में प्रयुक्त हुआ है, न कि सर्वनामिक विशेषण के रूप में, अतः इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। जबकि अन्य में वह लड़की गायिका है, लड़की गायिका है, रमेश तेज दौड़ता है, तेज दौड़ना का विशेषण है, वह मधुर संगीत सुनता है, संगीत कैसा, मधुर संगीत सुनता है। आगे चलते हैं। देखिए जैसे बी वाले में वह लड़की गायिका है, कौन सी लड़की, वह लड़की, तो वह क्या है, विशेषण है, विशेषता बता रहा है। अगला है निम्नलिखित में से एक विशेषण शब्द कौन सा है, देखिए इसमें से अतृप्त, आकर्षण, आयु ये विशेषण नहीं है, बल्कि अभिषिक्त, अभिषिक्त क्या है, ये विशेषण है, अभिषिक्त जो है विशेषण है। अभिषिक्त जो है, अभिषिक्त का विशेष क्या होगा, अभिषेक होगा। इसी प्रकार से अतृप्त विशेष्य है, इसका विशेषण अतृप्त हो जाएगा। आकर्षण का आकृष्ट हो जाएगा विशेषण। आयु विशेष्य का जो विशेषण है वो आयुष्मान हो जाएगा। अगला है निम्नलिखित युग्मों में से कौन विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है, विशेष विशेषण की दृष्टि से गलत है। देखिए पुष्टि विशेष्य है, इसका विशेषण क्या होगा, पौष्टिक होगा। ग्राहस्थ का गृहस्थ नहीं होगा, देखिए ग्राहस्थ जो है, गृहस्थ एक विशेष्य है, जो दूसरा वाला है ये विशेष्य है, और इसका निर्माण ग्राहस्थ होता है, ठीक है। तो ये वाला आपका सही नहीं है। गृहस्थ जो है पहले विशेष आना चाहिए फिर विशेषण ना, तो गृहस्थ यहाँ पे जो बाद में आ रहा है वो विशेष्य है और ग्राहस्थ विशेषण है। आगे चलते हैं। उदीची विशेष्य है, इसका विशेषण औदिच्य हो जाएगा। प्रौढ़ता का प्रौढ़ हो जाएगा। निम्नलिखित में एक विशेष शब्द है, कौन सा, एक विशेष, विशेष मतलब जिसकी विशेषता बताई जा रही हो। तो देखिए इसमें सुनहला, स्तृण, पौरुषे ये सभी क्या है, ये विशेषण है। स्मृति क्या है, स्मृति विशेष्य है, स्मृति एक विशेष शब्द है, इसका विशेषण स्मृत होता है, इसका विशेषण क्या होता है, स्मृत होता है। वहीं सुनहला का विशेष क्या होगा, सोना। स्तृण का
स्त्रीण का क्या होगा, देखिए पौरुषे सभी विशेष, हाँ पौरुषे का क्या होगा, पुरुष हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गुणवाचक विशेषण नहीं है, कौन सा एक जो है वो गुणवाचक विशेषण नहीं है। तो देखिए सुडौल गुण बता रहा है, क्षेत्रीय गुण बता रहा है, थोड़ा सा ये गुणवाचक नहीं है, अनिश्चित परिणामवाचक विशेषण है। प्राचीन ये भी गुण बता रहा, तो यहां पर सी वाला ये गुणवाचक नहीं है। अनायत किस वाक्यांश से, तो एक शब्द है अनायत। अनायत मतलब होता है जो वश में ना हुआ हो, अनायत जो वश में ना हुआ हो। आगे चलते हैं। जीने की प्रबल इच्छा के लिए एक शब्द क्या है, जीने की प्रबल इच्छा, जिजीविषा, जी जीविषा होती है। निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है इस वाक्यांश, और उसके लिए एक शब्द है। जिसे बुलाया ना गया हो उसे अनाहुत कहते हैं, जिसका निवारण ना हो सके उसे अनिवार्य कहते हैं, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो, प्रतिष्ठित नहीं, जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, लब्ध प्रतिष्ठित, लब्ध प्रतिष्ठित होता है। जिसने प्रतिष्ठा प्राप्त की है उसके लिए एक शब्द होता है लब्ध प्रतिष्ठित। तो सी वाला सही नहीं है। जो व्याकरण जानता हो व्याकरण होता है, व्याकरण। आगे बढ़ते हैं। कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव या मसौदा के लिए एक शब्द क्या होगा, कानून का रूप देने के लिए प्रस्तुत किया गया, तो ये क्या होता है, विधेयक होता है। और जब इस पे हस्ताक्षर हो जाते हैं तो ये अधिनियम बन जाता है। तो यहां पर सी ऑप्शन। अगला है हरावल किस वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है, हरावल किस वाक्यांश के लिए सही एक शब्द है। तो हरावल क्या है, सेना का वह भाग जो सबसे आगे रहता है उसे हरावल कहते हैं। सृजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, सृजन करने की इच्छा अर्थात सी सृच्छा, सृजन करने की इच्छा के लिए एक शब्द क्या होगा, सी सृच्छा। तो बी ऑप्शन। जहां खाना मुफ्त में मिलता हो उसे क्या कहते हैं, सदाव्रत, सदाव्रत कहते हैं। जबकि सदाशिव सर्वदा कल्याण करने वाले को सदाशिव कहते हैं, तथा सदा रहने वाले को सद्भाव कहते हैं, सदाभाव, सदाभाव। और सदाशुभ क्या होता है, हमेशा सुखी रहने वाले को सदाशुभ कहते हैं। अगला है सव्यसाची शब्द के लिए एक वाक्य क्या होगा, सव्यसाची के लिए बाएं हाथ से कार्य करने वाले को क्या कहते हैं, सव्यसाची कहा जाता है। सदा सत्य बोलने वाले को सत्यवादी कहते हैं। ठीक है, जिसने बहुत कुछ सुना हो उसे बहुश्रुता कहते हैं। अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला उसे स्वेच्छाचारी कहते हैं। आगे चलते हैं। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द जो अवैध संतान हो वाक्य के लिए उपयुक्त होता है। अवैध संतान के लिए क्या होता है, जारज पुत्र, क्या होता है, जारज पुत्र होता है। गोद लिया हुआ पुत्र दत्तक होता है। जो ऊंचे कुल में उत्पन्न हुआ हो उसे कुलीन कहते हैं। जिसका जन्म शूद्र वर्ण में हुआ हो उसे अंत्यज कहते हैं। पुरंध्री, पुरंध्री शब्द के लिए कौन सा वाक्य जो है वो उपयुक्त है। पुरंध्री मतलब होता है जिस स्त्री के पुत्र पति हो, जिस स्त्री के पुत्र पति दोनों हो। पुरंध्री शब्द के लिए जिस स्त्री के पुत्र पति हो वाक्य उपयुक्त है। पति के द्वारा छोड़ दी गई स्त्री प्रत्यक्ता होती है। परित्यक्ता वह स्त्री जो पर पुरुष से प्रेम करती हो परकिया होती है, परकिया। जिस स्त्री का पति मर गया हो विधवा कहलाती है। अगला है नीचे दिए गए शब्दों के विकल्पों में से एक शब्द पर्यायवाची नहीं है, उसे छांटना है। इंद्र का, तो देखिए शक्र शूरपति पर्वतारी, शक्र शूरपति पर्वतारी ये जो है आपके इंद्र के पर्यायवाची हैं, परंतु भूपेंद्र जो है ये राजा का पर्यायवाची है। भूपेंद्र जो है राजा का पर्यायवाची है। ठीक है, आगे चलते हैं। अद्रि का पर्यायवाची क्या होगा, अद्रि का पर्यायवाची पर्वत। अद्रि का पर्यायवाची तुंग है, धरणीधर है, पर्वत है, पहाड़ है, गिरि है, अचल है, नग है, भूधर, महीधर, शैल, नाग, नगपति, शिखर, भूभृत, भूभृत, धराधर, श्रृंगी इत्यादि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से सही पर्यायवाची शब्द युग्म कौन सा है। तो देखिए सही कौन सा है इसमें, आप डी देखिए ताम्रचूर्ण, ताम्रचूर्ण ये मुर्गे का होता है। ताम्रचूर्ण, तमचुर, अरुणशिखा, कुक्कुट, चरणायुध ये सभी क्या है, मुर्गे के पर्यायवाची होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखें जो पहला है जातवेद, जातवेद लोहे का नहीं अग्नि का होता है। जातरूप सोना का होता है। परभृत जो होता है, परभृत कोयल का होता है ना कि कौआ का। तो जात रूप सोना का और सरस्वती दोनों का होता है। आगे चलते हैं। चांदनी का पर्यायवाची नहीं है क्या, देखिए चंद्रतप, कौमुदी, ज्योत्सना ये सभी चांदनी के पर्यायवाची हैं, परंतु मयंक जो है चांदनी का नहीं बल्कि चंद्रमा का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। बीड़ा पाड़ी है, महाश्वेता है, भारती है, परंतु पद्मा नहीं है। पद्मा जो है ये लक्ष्मी का पर्यायवाची है, लक्ष्मी का पर्यायवाची है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरण्य का पर्यायवाची है, अरण्य। तो इसमें देखिए सुरभोग, सुरभोग जो है वो अरण्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। कांतार, विपिन
अरण्य मतलब जंगल, कांतार, विपिन, कानन, ये सभी जो हैं आपके क्या हैं, अरण्य के पर्यायवाची हैं। परंतु जो सुरभोग है, सुरभोग ये अमृत का पर्यायवाची है, ठीक है। अस्त्र का पर्यायवाची क्या नहीं है, अस्त्र, अस्त्र सॉरी अश्व नहीं, अश्व का पर्यायवाची नहीं है। देखिए अश्व मतलब घोड़ा। तरंग है, तरंग अश्व का नहीं, बल्कि देखिए तरंग जो है अश्व का नहीं है बल्कि लहर का पर्यायवाची होता है। घोटक हो गया, घोड़ा हो गया, है हो गया। तरंग नहीं होता, तुरंग होता है। तुरंग देखिए तरंग जो होता है लहर का होता है, तुरंग जो होता है वो घोड़े का होता है। तो घोड़े का पर्यायवाची में घोटक, घोड़ा, है, तुरंगबाज इत्यादि आते हैं। तो यहां पर आपका ए वाला सही नहीं है। मार का पर्यायवाची क्या होगा, मार मतलब अनंग, अनंग मतलब कामदेव का। मार अनंग का पर्यायवाची, मार और अनंग दोनों ही कामदेव का पर्यायवाची हैं। मार के अन्य पर्यायवाचियों में काम है, कंदर्प है, मदन है, मनमथ है, मनोज है, मनसिज है, केतन है, मकरध्वज है, पंचसर है, रतिपति है, स्मर है इत्यादि। पत्थर का पर्यायवाची क्या नहीं है, देखिए पत्थर के पर्यायवाची में पाहन है, उपल है, पाषाण है, उरग नहीं है। उरग जो है सांप का पर्यायवाची होता है, सांप का। कौन सा शब्द अहि का पर्यायवाची नहीं है, अहि। तो देखिए अहि के, अहि मतलब आपका क्या होता है, अहि सांप होता है। तो इसमें देखिए उरग है, सरीसृप है, पवनाश है, भुजंग, विषधर, ब्याल, फणी, पनंग इत्यादि अहि के पर्यायवाची अर्थात सांप के पर्यायवाची हैं। परंतु सिंदूर जो है, सिंदूर ये आपका सांप का पर्यायवाची या अहि का पर्यायवाची नहीं है। सिंदूर किसका पर्यायवाची है ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।